दोस्तों, इस दुनिया में खुदा ने जब भी किसी नबी को तौहीद की दावत देने के लिए मबऊस फरमाया है तो इस नबी के लिए तौहीद की दावत देना कोई आसान काम साबित नहीं हुआ। वक्त के फिरौन और नमरूद ने पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह के नबियों की मुखालिफत की है, क्योंकि अल्लाह के नबियों की दावत से इनके खुदाई के दावे झूठे साबित हो जाते और इनकी सल्तनत की बुनियादें हिल जाती थी। दोस्तों, आज भी हम एक ऐसे ही खुदाई के दावेदार का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसको दुनिया नमरूद के नाम से जानती है। साथियों, ये वही नमरूद है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी को आग में जलाने की कोशिश की मगर नाकाम हुआ, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मदद हासिल थी। मगर इस वाक़े को तफसील से बयान करने से पहले हमारे लिए ये जान लेना भी ज़रूरी है कि नमरूद कौन था और इसकी हुकूमत कहाँ पर वाक़ थी। दोस्तों, नमरूद का पूरा नाम मुअर्रिखीन ने नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह लिखा है और ज़्यादातर मुअर्रिखीन के मुताबिक इसकी हुकूमत बाबल पर कायम थी। नमरूद अपने वक्त का एक जाबिर और सफ़ाक तरीन हुक्मरान था और किसी को जहान से मरवा देना इसके लिए मामूली सी बात थी। दोस्तों, यूँ तो फिरौन ने भी खुदाई का दावा किया था मगर फिरौन ने अपनी पूजा नहीं करवाई थी। नमरूद तारीख का पहला वो शख्स था जिसने बाकायदा अपनी पूजा करवाई थी। ये पहला आदमी था जिसने अपने सर पर ताज रखने की रस्म की शुरुआत की थी, वरना इससे पहले किसी बादशाह ने अपने सर पर ताज नहीं रखा था। दोस्तों, एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि आसमान पर एक सितारा उभर आया है जिसकी रोशनी में दूसरे सितारे बेनूर हो गए हैं। नमरूद के शाही नजूमियों और काहिनों ने इसकी ताबीर ये बताई कि इसकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो इसकी सल्तनत की तबाही बर्बादी का सबब बनेगा। दोस्तों, ये सुनकर नमरूद ने भी वही हुक्म दिया जो फिरौन ने दिया था। इसने अपनी सल्तनत में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। साथियों, यही वो वक्त था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इन्हें बचाने के लिए एक गार में छुपा दिया और वही इनकी परवरिश करती रही। कुछ मुर्रिखीन के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस गार में 7 साल और कुछ के नज़दीक 17 साल तक रहे। दोस्तों, जवान होकर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा की तौहीद की दावत दी तो नमरूद को अंदाजा हो गया कि इसने जो ख्वाब देखा था वो अब हकीकत बन चुका है। वो खुदाई का दावेदार था, फिर भला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाना चाहता था, ताहम इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के सामने झूठा भी साबित करना चाहता था। दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए नमरूद ने इन्हें अपने दरबार में तलब किया और इनसे खुदा की बाबत झगड़ा करने लगा। इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसके पास इनके खुदा के सच्चा होने का क्या सबूत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मारता है और जिंदगी बख्शता है। दोस्तों, नमरूद ने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मुर्रिखीन के मुताबिक नमरूद ने एक बेगुनाह को कत्ल करवा दिया और सजाए मौत के एक कैदी को छोड़ दिया और कहा कि देखो, जिसकी मौत तय नहीं थी मैंने इसको मौत दे दी और जिसकी मौत तय थी मैंने इसे जिंदगी दे दी, लिहाजा जिंदगी मौत देने वाला मैं भी हूँ। नमरूद की इस जाहिलाना हरकत के जवाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जुमले कहे जो कुरान मजीद में मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक से तलू करता है, तू मगरिब से तलुक करके दिखा। दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील सुनकर नमरूद काफिर हक्का बक्का रह गया और इससे कोई जवाब ना बन पड़ा। दोस्तों, जब नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरे में जिल्लत-आमेज शिकस्त से दोचार हुआ तो इसने आग बगोला होकर आपको आग में जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया गया और फिर आपको इस ढेर पर खड़ा करके लकड़ियों को आग लगा दी गई। मगर नमरूद को यहाँ भी नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम मौजज़ा रूनुमा हुआ और आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। मुर्रिखीन के मुताबिक ये आग कई दिन तक भड़काई जाती रही मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ ना बिगड़ा। दोस्तों, हर जुल्म का बिला आखिर अंजाम तय है। नमरूद का भी अंजाम का वक्त आ गया था। जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात बख्शी तो मुर्रिखीन के मुताबिक आपने नमरूद को इबरत का निशान बनाने के लिए अल्लाह से दुआ की। दोस्तों, खुदा ने खुदाई के इस दावेदार का अंजाम बहुत इबरतनाक बना दिया। आसमान से मच्छरों की एक फौज भेजी गई जो नमरूद की फौजों का गोश्त इस तरह खा गई कि बस हड्डियां रह गई। ताहम नमरूद को इस तरह मौत नहीं आई। इसके नाक के रास्ते एक मच्छर इसके मगज तक पहुंच गया। मुर्रिखीन के मुताबिक मच्छर जब नमरूद का मगज खाता था तो वो शदीद तकलीफ से तड़पता था और अपने सर पर लकड़ी के हथौड़े से ज़रबात लगवाता था, जिसकी वजह से मच्छर कुछ देर के लिए मगज खाना बंद कर देता था और नमरूद को चैन मिलता। ये अज़ियतनाक सिलसिला नमरूद की मौत तक जारी रहा। दोस्तों, नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि खुदा के पसंदीदा बंदों के लिए आग भी गुलजार बन जाती है, जबकि इसके नापसंदीदा बंदों को एक हकीर मच्छर के जरिए भी इबरत की निशानी बना दिया जाता है।
تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ایسی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ کے خدا حافظ.